अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की तबीयत ठीक होगी और आप इस चैनल से पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको कहते हैं कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, जिसको हम सीएलआर रिपोर्ट भी कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और आप इससे क्या-क्या काम ले सकते हैं। इसको ये कहाँ पे पड़ी होती है और इसको इनेबल कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जाएँगे रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आप चले जाएँगे इन्वेंटरी रिपोर्ट पे। इन्वेंटरी रिपोर्ट पे आने के बाद आपके पास आएगा सेलेक्ट रिपोर्ट टाइप। यहाँ से आप रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमें जिस रिपोर्ट से काम है वो है कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आप लोगों के सेलर सेंटर्स में ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये ये अमेज़न से खुद ब खुद आपको इनेबल करवानी पड़ती है। अमेज़न से आप केस ओपन करेंगे। आई होप आप सबको केस ओपन करने का तरीका आता होगा। नहीं आता होगा तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे केस ओपन कैसे करना है अमेज़न के साथ। फिर आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे आपको विदिन विदिन 30 मिनट्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि आप अमेज़न को कहेंगे कि आपने कौन-कौन सी कैटेगरी के लिए आपको ये रिपोर्ट चाहिए। अब होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर सेंटर में बहुत सारी लिस्टिंग्स पड़ी होती हैं, जो अलग-अलग कैटेगरी की होती हैं। कुछ बेबी कैटेगरी की होती हैं, कुछ ब्यूटी कैटेगरी की होती हैं, कुछ बुक्स होती हैं, कैमरा, फ़ोटोग्राफ़ी और डिफरेंट कैटेगरीज़। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने उन सब लिस्टिंग्स की एक रिपोर्ट फ़ाइल करनी है, मतलब जैसे कि हम एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, हम जैसे लिस्टिंग्स फ्लैट फ़ाइल के थ्रू हम लिस्टिंग अपलोड करते हैं, तो होता ये है कि यहाँ से कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट से अमेज़न आपको ऑटोमैटिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे पड़े हैं, वो आपको फ्लैट फ़ाइल में डाउनलोड करके दे देगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बेबी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी में हैं और मज़ीद कैटेगरीज़ में हैं, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ़ आपको बेबी के प्रोडक्ट्स की आपने ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है या आपने उनमें कोई चेंजेज़ करनी है, तो आप यहाँ से बेबी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको आप डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर डेट आपने नहीं सेलेक्ट करनी, रैंडमली डाउनलोड कर लें, तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे और विदिन 2 टू 3 मिनट्स आपके पास ये लिस्टिंग यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। आप बस इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप ये देखें कि बेबी लिस्टिंग रिपोर्ट्स जो हैं, ये यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं, इन प्रोग्रेस आ रही है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे और ये आपके पास एक एक्सेल फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, मेरे केस में क्या है, मेरे केस में कोई भी ऐसी लिस्टिंग नहीं है जो बेबी कैटेगरी की है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से सीएलआर में जाता हूँ और सेलेक्ट कैटेगरी में मैं ऑल करके फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी हेल्थ में हैं। तो मैंने सिंपली एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, तो मैंने सोचा कि अलग-अलग कैटेगरीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ एक कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो मैंने ऑल ही सिलेक्ट कर लिया और ऑल सेलेक्ट करने के बाद वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, वो भी इन प्रोग्रेस हो गया। आप सब देख सकते हैं कि बेबी कैटेगरी की जो स कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है, वो ऑलरेडी डाउनलोड जो हो चुकी है, लेकिन वो ब्लैंक होगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। तो अभी हम दूसरे वाली कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का डाउनलोड होने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आप सबको वो दिखा दूँगा। अच्छा, अब होता ये है कि अक्सर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे 10-12 एसकेयूज़ हैं, जिनके आगे 50-50 या 20-20 वेरिएशंस हैं। तो वो कहते हैं कि इसको आप जो है, एक तो जो वेरिएशंस हैं उनका एक पेरेंट लिस्टिंग बना दो, पेरेंट लिस्टिंग के बाद एक वेरिएशन की लिस्टिंग बना दो, वेरिएशंस लिस्टिंग्स बना दो। तो होता ये है कि अब उन सबको सेपरेटली एक्सेल फाइल में कॉपी करना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, तो इसलिए हम आसान सा तरीका करते हैं, हम 15 मिनट में ये कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करने के बाद इसको जब हम ओपन कर देंगे, तो हमारे पास ये ऐसे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएँगे। अब देखें, इस वाले अकाउंट में 4 से 5 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, 4 से 5 नहीं है ये जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखें, इसमें और इस अमेज़न सेलर सेंट्रल पे ऑलरेडी 8 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए थे। अब जैसे ही मैंने कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो अमेज़न ने मेरे पास वो सारे के सारे प्रोडक्ट खुद ब खुद एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर दिए, तो मेरे पास एक फ्लैट फाइल आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसमें ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, तो मैं इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स की आप सेपरेटली जब ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं सेलर सेंटर से जाकर, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और काफ़ी चीज़ें उसमें
मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद आप इसमें वन बाय वन सब लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज़ कर दें और जहाँ से हम अपलोड फ्लैट फाइल करते हैं, वहाँ जाके अपलोड कर दें, तो आपकी जो चेंजेज़ आपने की हैं, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो लिस्टिंग है, ये मेरे पास पेरेंट लिस्टिंग है और ये सारे के सारे वेरिएशंस हैं। अब ये वेरिएशंस हैं हमारे पास, लेकिन अब हमें क्लाइंट ने कहा है कि ये 7 वेरिएशंस हैं और ये पेरेंट लिस्टिंग है। तो वो हमें कहता है कि एक काम करो, तुम एक पेरेंट लिस्टिंग बना दो और उसके नीचे ये सारे के सारे चाइल्ड लिस्टिंग्स बना दो। लेकिन क्योंकि हमारे पास सारा डेटा नहीं है एक्सेल फाइल में, तो हमें मैनुअली करने में, तो मैनुअली तो वैसे अमेज़न का एल्गोरिदम अब आपको अलाउ भी नहीं करता कि आप वेरिएशंस बनाएँ, तो आपको स्प्रेडशीट से ही या एक्सेल फाइल से ही करना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि आप डाउनलोड करेंगे, ये फ्लैट फाइल डाउनलोड करने के बाद आप सारी डिटेल्स कॉपी पेस्ट करते जाएँगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर जाके यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे एक पैरेंट एसक्यू बनाएँगे, उसके नीचे आप चाइल्ड रिलेशन बना देंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब हमारे केस में क्या है, हमने सिंपली जब एक कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, तो अमेज़न ने हमें क्या कर दिया, सब के सब हमें पूरी की पूरी जो लिस्टिंग्स हैं सारी लिस्टिंग्स हमें उसने एक एक्सेल फाइल में ऑलरेडी दे दी हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसमें रिलेशनशिप बना देने हैं, उनके पेरेंट पेरेंट का रिलेशनशिप बना दिया और चाइल्ड का रिलेशनशिप बना के आपने इसको सिंपली अपलोड कर देना और विदिन 5 मिनट्स आपके वेरिएशंस भी क्रिएट हो जाएँगे। ठीक है गाइज़? तो इसमें आप लोगों का टाइम बचेगा। अब मेरे केस में तो सिर्फ़ 6, 7 या 8 लिस्टिंग्स हैं, ये तो बहुत कम टाइम में हो जाएँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करके भी करूँ तो आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जिसके पास 10 एसकेयूज़ हैं, मतलब 10 प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के 10-10, 20-20 वेरिएशंस हैं, तो आपको आराम सुकून से सारी लिस्टिंग में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते-बनाते और उन सबको ऑप्टिमाइज़ करते-करते 1 वीक या 10 दिन लग जाएँगे। और हो सकता है कि क्लाइंट तंग आ जाए या आप खुद भी थक जाएँगे, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेंगे ही नहीं। होता ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते ही नहीं हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जो हमें लगता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, एफर्ट ज़्यादा है, पैसे कम हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते ही नहीं हैं। लेकिन इस केस में आपका जो काम है ये ऑलमोस्ट आधे घंटे में सारा हो जाना चाहिए अगर आप रेगुलरली करते हैं तो। तो गाइज़ ये था कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा और आप लोगों ने जब यहाँ से आपने डाउनलोड कर ली कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आपने ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड कर देना है और यहाँ पे जाके आपने कोई फ्लैट फाइल डाउनलोड नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली जाके बस उसको अपलोड कर देना है। अपलोड यहाँ से जाके आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को अपलोड कर देंगे और विदिन फ्यू मिनट्स आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें चेंजेस आप देखने लग जाएँगे। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल, हमारा व्हाट्सएप हर चीज़ इस वीडियो के नीचे दी गई है और तो आप चाहें तो कहीं भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और थैंक यू सो मच। मज़ीद हेल्प चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में केस ओपन करने के तरीके की वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वहाँ से हमने क्या करना है। ओके गाइज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।